कह करके हम बात को समाप्त करेंगे, इसलिए कि आपके पास भी समय का अभाव है। हम थोड़ा सा कचहरी होते हुए दूसरे जगह भी जाएंगे। तो कहने का मतलब, हम जो सपना और आप सपना देखते थे, उस सपना को पूरा करने का 100% जिम्मेवारी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए और देश को चौतरफा विकास किए। आज जब आपको क्या विश्वास नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी को लोग कहता था कि मुसलमान विरोधी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब इनके हाथ में सत्ता आया तो इस चीज को दूर किए, इस बदनामी को दूर करने के लिए सबसे पहले इस देश के काबिल व्यक्ति, इलेक्चुअल व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति APJ अब्दुल कलाम, जिसके बारे में आप जानते हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया। क्या अगर वो वास्तविक में विरोधी होते तो समाज के लोगों को देश का राष्ट्रपति बनाते? नहीं बनाते। इनको लगा कि इस देश का दलित जब अच्छे पद पर चले जाएंगे, देश के राष्ट्रपति के कुर्सी पर चल जाएगा, तो दलित को सपना देखना शुरू कर देगा कि मैं भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। इनको मौका लगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो आपके बिहार में रामनाथ कोविंद जी माननीय राज्यपाल थे और रातों रात उनको उठा करके देश का राष्ट्रपति बना दिए। यही आदमी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे अनेकों सपना है जिसको लोग नहीं भी सोचता था, वो सपना जगा करके और वास्तविक में पूरा किए। इस देश में आजादी के बाद पहली बार कोई आदिवासी समुदाय से आने वाली गरीब महिला देश का राष्ट्रपति बना है। भारतीय जनता पार्टी का इनके ऊपर नजर पड़ा। वार्ड सदस्य माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन यात्रा शुरू करवाया भारतीय जनता पार्टी, और आज मौका मिला तो देश के राष्ट्रपति भी बना दिए। तो मैं कहता हूं कि आज इस देश का सबसे बड़ा कोई शुभचिंतक है, सबसे बड़ा कोई हितैषी है इस देश का, तो गरीब का एक बेटा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस दोनों आदमी का थोड़ा सा मैं जिक्र कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। देश के आपके माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कोई बड़े घर से नहीं आते हैं। आज तक आजादी के बाद और 2014 से पहले जो लोग इस देश का प्रधानमंत्री बनते थे, इक्का दुक्का छोड़ करके सब लोग राजा का बेटा इस देश का राजा बने हैं और राजा के खानदान से आने वाले व्यक्ति ही राष्ट्रपति बने हैं। देश के पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उनके बाद उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई। फिर मौका मिला तो इंदिरा गांधी के बाद उनके लड़के राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए, और जब राजीव गांधी चले गए तो उनके परिवार के चाहने वाले श्रीमती सोनिया गांधी अपने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए। गैर प्रधानमंत्री में थोड़ा दिन के लिए इंद्र कुमार गुजराल और आपको देवगौड़ा जी हुए। एक बार फिर आपको अटल बिहारी वाजपेयी हो। कहने का मतलब देश में अक्सर प्रधानमंत्री जो बना उसके घर से ही और उसके विचार से ही हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 0 से शुरू करके 2 MP से शुरू किया, आज सत्ता पर है और बहुमत की सरकार चला रहा है। और ये खूबी भारतीय जनता पार्टी में है कि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। वो इतना गरीब परिवार में थे कि उनकी माताजी दूसरे के घर में जाकर के बर्तन धोने का काम करती थी और उससे जो पारिश्रमिक मिलता था उससे उनका जीवन यापन, उनका भरण पोषण चलता था। ऐसे परिवार से आते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। उससे भी नहीं हुआ, थोड़ा बड़ा हुए तो गुजरात के रेलवे स्टेशन पर माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय चाय बेचने का काम करते थे और जूठा गिलास साफ करके अपने जिंदगी को जिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, भारतीय जनता पार्टी के नजर उन पर पड़ा और वहां से उनको उठा करके धीरे धीरे संगठन के माध्यम से ये बढ़ते गए। देश के सेवा करने का इनमें ललक था, ये आगे बढ़े और गुजरात का मुख्यमंत्री बने। गुजरात का मुख्यमंत्री होते हुए 20 साल मुख्यमंत्री रहे और कोई इन पर दाग नहीं लगा। फिर देश का 2014 में आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने। अभी 9वां साल चल रहा है। कोई इस देश में विपक्ष का माय का लाल नहीं है कि इनके ऊपर उंगली उठावे और बतावे कि ये भी भ्रष्टाचार में देखते हैं। जबकि कांग्रेस जितना दिन सत्ता में रहा इस देश को लूट करके सारा काला धन लेकर के विदेश में जमा कर दिया। आज इस देश का धन जो विदेश में गया है, जिस विदेश में जमा है धन, वहाँ के लोग अमीर, वहाँ का बैंक अमीर है, हम और कंगाल है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ देश को लूटने वाला व्यक्ति जिसके पास सत्ता की चाबी
कई बरसों बरस तक रहा, इस देश के लिए कुछ नहीं किया। और 8 साल में जितना प्रधानमंत्री जी किए जो क्षेत्र में, वो कोई नहीं किया। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि ये कलंक जो पहले लगता था, आज गरीब का बेटा रहते हुए भी इस गरीबी से उबार के भारत को देश में, दुनिया के मैप में 1 नंबर का स्थान लाया। वही आदमी है द्रौपदी मुर्मू जी। गरीब परिवार से आए और राष्ट्रपति बने, और इनका जो राष्ट्र का जो संबोधन हुआ है, संसद में जो संबोधन हुआ है, इसमें इन्होंने कहा है कि भारत का सरकार अभी चाहती है इस देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। यूं तो अब भूखा रहता भी नहीं है, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। इसका सपना भारत देख रहा है, और यह देश विकासशील देश में जाएगा, ये भी सपना है। यह कोई महिला पीछे नहीं रहेगा, राष्ट्र के मुख्य धारा में रहेगा, और आपको मुखिया से लेकर यानी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक वो महिला जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये देश आपको तरफा विकास कर रहा है। हम देवधा के पंचायत के हम मुखिया रहे हैं, हम देखे हैं, उदाहरण देकर के आपको बताएंगे और जानकारी भी होगा। प्रधानमंत्री आवास अभी है, सबको सपना साकार करने के लिए देश में पर दिन 11 लाख प्रधानमंत्री आवास गरीब को प्रधानमंत्री जी देते हैं। हम अपने कार्यकाल में 5 साल में 1100 लोगों को घर दिए, 100 घर पेंडिंग रहा, 1000 लोगों को घर दिए। शौचालय 3500 लोगों को बनाए, 3100 लोगों को नल जल दिए। ये सब पैसा सेंट्रल का था। 285 गली बनाए, कई सड़क बनाए, बिजली लगवाए। इस तरह से जो भी पैसा केंद्र का आया, एक पंचायत में हम ऐसा काम किए, जबकि देश में कितना पंचायत है, और सब पंचायत में केंद्र से पैसा आता है। आज जो पैसा की कमी हुई है बिहार में, केंद्रांश 75% और 25% बिहार सरकार को जोड़ना है। न बिहार सरकार को पैसा है, न जोड़ करके वो पैसा लेता है। जब डबल इंजन की सरकार थी तो दोनों सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एक साथ था, तो वो हिसाब किताब नहीं लिया जाता था, चलिए हम पैसा देते हैं चल रहा। लेकिन जब आप अलग हुए तो हिसाब किताब आपको अपने हिसाब से करना होगा। नियम है कि 25% आप दीजिएगा तो 75% जोड़ करके आपको मिलेगा। अब बिहार के गति कहाँ चली गई है सब लोगों को पता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे, रोड के क्षेत्र में हो, बैंक के क्षेत्र में हो, महिलाओं को विकास करने के क्षेत्र में हो, युवाओं को विकास करने के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी विकास कर रहे हैं। हम और आपका चिंता कर रहे हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, क्योंकि बहुत बड़ी ये किताब में बात की गई है, समय अभाव है, पढ़ेंगे तो इसमें अभी घंटों लग सकता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि सभी लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण का हर लीडर के मोबाइल पर, आपको भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके मोबाइल पर PDF आ गया है, बुक आ गया है, बुक अब और भी आएगा। सभी लोगों से आग्रह है कि इस किताब को पढ़िए और सरकार के मुख्य उद्देश्य को जानिए। सरकार के उद्देश्य को अगर आप जान लेते हैं तो आने वाले समय में जो आपको कोई विरोध करने के लिए आएगा, ये प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं दिए। 2024 का चुनाव आने वाला है, तो उसमें आपको बताने में सहूलियत होगी। और हम आग्रह करेंगे कि यह गाँव अति पिछड़ा और दलितों का समुदाय है। यहाँ अक्सर लोग गरीब गुरबा और अति पिछड़ा समाज से जीते हैं। हमारे पास एक फॉर्मेट है अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए एक फॉर्मेट आया है। आप जो अति पिछड़ा समाज से वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति, जिला परिषद और मुखिया हुए हैं, वैसे लोगों को जो जीता हुआ है उसका फॉर्मेट है बना हुआ। सबको नाम लिखिए, नाम पता मोबाइल नंबर लीजिए, जोड़िए। और कुछ लोग जो संगठन में नहीं है लेकिन चुनाव लड़े हैं, चाहे वार्ड सदस्य, पंच और सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति, अगर अपने क्षेत्र में MP MLA भी हुआ है तो ऐसे लोगों का, हारने वाले लोगों का नाम लिखिए और उस लिस्ट में भरिए। और एक फॉर्मेट जनगणना वाला आया है जातिगत जनगणना, उसमें आपको देना है कि अति पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा सब समुदाय के लोगों को लिखना है। लेकिन जो फॉर्मेट में 33 जाति है उसमें से भरकर के अध्यक्ष देंगे अपने कुछ अध्यक्ष और अंतकालीन विस्तारक के माध्यम से ये फॉर्मेट भर लेना है सब लोगों को काम करके। और संगठन के में हर लोगों को जुड़िए और आने वाले समय में लोगों को अपनी बातों को बताते रहिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।